हाँ तो प्यारे साथियों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अध्याय 12 के पार्ट सेकंड के बारे में। ठीक है, जिसमें कि हम लोग लास्ट पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था शासकों के बारे में, और जहां हमने गुप्त साम्राज्य का अंत कर दिया था, जो कि हमारा अंतिम शासक था, महानतम शासक था विष्णुगुप्त। ठीक है, उस विष्णुगुप्त तक हम लोगों ने कल पार्ट 1 में समाप्त किया था। उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि जो गुप्त साम्राज्य था उसका पतन कैसे हुआ, है ना। और भी काफ़ी नई नई चीज़ें इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट सेकंड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि गुप्त साम्राज्य का पतन जो हुआ कैसे हुआ। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का पतन। तो ध्यान रखिएगा, जो गुप्त साम्राज्य था, जब 550 ईस्वी का समय आ गया, जब 550 ईस्वी का समय आ गया, ध्यान रखिएगा इस चीज को, तो क्या हुआ, जो बिहार है हमारा और जो उत्तर प्रदेश है, जो बिहार और जो उत्तर प्रदेश राज्य है, दो राज्य हैं हमारे, उत्तर प्रदेश और बिहार, यहां क्या था, जो गुप्त शासक थे उनके हाथों में चले गए। जो 550 ईस्वी का समय आया, जो बिहार और उत्तर प्रदेश है हमारा, तो जो गुप्त शासक थे इनके हाथ में चले गए, बिहार और उत्तर प्रदेश के हाथों में। जब हमारा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का समय आया, जब 6वीं शताब्दी का समय आया, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का समय आया, तो देखते हैं कि जो उत्तरी मध्य प्रदेश था उसके स्वाधीन राजा लोग जो थे, वो एक स्वाधिकार पूर्वक हम कह सकते हैं कि जो भूमिदान थी उनका शासन पत्र में गुप्त संवत का ही प्रयोग किया उन लोगों ने। और जो आपका वल्लभी के शासक थे, उन शासकों ने क्या किया, जो गुजरात है और जो पश्चिमी मालवा है, इस पर अधिकार कर लिया। किस पर? पश्चिमी मालवा पर और दूसरा गुजरात पर। ठीक है, इस पर अपना अधिकार कर लिया। किसने कर लिया अपना अधिकार? जो वल्लभी के शासक थे। ध्यान रखिएगा, जो वल्लभी के शासक थे उन्होंने यहां पर अपना अधिकार कर लिया। अब क्या हुआ, स्कंदगुप्त के बाद देखोगे तो लगभग समय बताया जाता है 467 ईस्वी का। ठीक है, स्कंदगुप्त की बात करें तो समय था 467 ईस्वी का। आगे हम कह सकते हैं शायद कोई गुप्त मुद्रा कह सकते हो, अभिलेख कह सकते हो, जो कि पश्चिम मालवा और जो सौराष्ट्र है वहां मिले हों लगभग। और हालांकि जो 5वीं सदी का अंत हो रहा था, तो जो पश्चिमी भारत के जो गुप्त शासक थे उनके हाथों से निकल गए, और व्यापार और वाणिज्य से जो आय हुआ करती थी, उस आय से जो गुप्त शासक थे उनकी हाथ, मतलब कह सकते हैं कि उनके हाथ से वो आय भी निकल गई, और आर्थिक रूप से वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुके थे। एक इकोनॉमिक कंडीशन से देखोगे तो बिल्कुल डैमेज हो चुके थे वो जो है। उधर बात की जाए तो उत्तर भारत में थानेश्वर के जो राजा थे उन्होंने हरियाणा पर अपना अधिकार कर लिया है, और हरियाणा पर अधिकार करने के बाद में धीरे धीरे वो कन्नौज की ओर बढ़ चले। तो गुप्त राज्य को एक बड़ा कह सकते हैं, एक वेतन भोगी सेना के रख रखाव की जो कठिनाइयां थी अब वो होने लग गई। भाई आय का कोई स्रोत नहीं है, अधिकार होता जा रहा था क्षेत्रों पर, तो सेना को कहाँ रखेंगे, क्या खिलाएंगे, क्या वेतन देंगे, क्योंकि धार्मिक और जो उद्देश्य वगैरह थे काफी, उनसे जो गांव दान, ग्राम दान देने की जो प्रथा थी, एक परिपाटी कह सकते हैं, वो काफी जोर पर थी। उससे क्या हुआ कि उनकी जो आमदनी थी वो घटती जा रही थी। जो विदेशी व्यापार थे, है ना, विदेशी व्यापार से जो उनको आय हुआ करती थी अब वो भी नहीं हो पा रही थी। और हालांकि ऐसा देखा भी जाता है अपने इतिहास में कि जो रेशम बुनकर हुआ करते थे उनकी एक श्रेणी हुआ करती थी, जो रेशम बुनकर हुआ करते थे, ध्यान रखिएगा, जो रेशम बुनकर हुआ करते थे उनकी एक श्रेणी हुआ करती थी, और श्रेणी को क्या बोलते थे? व्यवसायी संघ। उसको, श्रेणी को व्यवसायी संघ बोलते थे। ठीक है, अब ध्यान रखना, जब 473 ईस्वी का समय आया, 473 ईस्वी का जब समय आया, तो गुजरात से मालवा चली गई है, जो है जो श्रेणी थी रेशम बुनकरों की, ये गुजरात से मालवा चले गए, और वहां जो बुनकर थे उन्होंने अपने अपने पेशे बना लिए बुनकरों के रूप में, है ना। इससे ये क्लियर हो जाता है कि वो कपड़ा तैयार करते थे, और जो कपड़ा तैयार करते थे जहां पहले वो निवास किया करते थे वहां से उनकी मांग खत्म होती जा रही थी।
जब 5वीं सदी का मध्य समय था, बीच का समय था, तो गुप्त राजाओं ने अपनी अपनी जो सोने की मुद्राएं थी उनमें शुद्ध सोने का जो अनुपात था वो घटा करके हम कह सकते हैं कि किसी भी तरह कह सकते हैं वो जारी रखने की एक बेहताशा कोशिश की कि जारी रखी जाए। यानी कि जो हमारा शुद्ध सोना देखते हैं वो 24 कैरेट होता है। तो हालांकि देखा जाए उस समय का पता नहीं कितना हुआ करता था, बट 24 कैरेट होता है हमारा प्योर गोल्ड। तो मान लीजिए 24 में से घटा करके 15 कैरेट कर दिया जाए, 16 कर दिया जाए, तो उतना मतलब कि करके वो सोने की मुद्राओं को जारी रखना चाहते थे। लेकिन गुप्त सम्राटों का जो शासन था वो 6वीं शताब्दी के बीच तक किसी न किसी तरह चलता रहा। लेकिन साम्राज्य की जो महिमा थी लगभग 100 साल पहले ही समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि काफी एक जो शासक वर्ग हुआ बाद में, जो उत्तराधिकारी हुए, थोड़े से उनको उत्तराधिकार चलाने के लिए, शासक चलाने के लिए, साम्राज्य को चलाने के लिए, है ना, वो ज्ञान नहीं था उनके अंदर जो है। यहां गुप्तकाल के जीवन की बात करें थोड़ी सी, यहां गुप्तकाल के जीवन की बात करें, जो गुप्तकाल था उस गुप्तकाल के जीवन की बात करें। ध्यान रखना, गुप्त राजाओं का जो शासन था, जो शासनकाल था, वो हमारे भारतीय इतिहास में देखोगे तो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है या स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय देखोगे तो सभ्यता और संस्कृति दोनों के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई थी। हालांकि यहाँ की प्रशासन पद्धति को भी देख लीजिए, जो यहाँ की प्रशासन पद्धति थी उसमें भी काफी अलग अलग तरीके की चीजें देखने को मिल जाती हैं। क्योंकि जो गुप्त काल में जो राजा लोग थे वहां बताया जाता है कि राजा का दैवीय उत्पत्ति, इसमें जो दैवीय उत्पत्ति होती है उनमें आस्था रखने वाला राजतंत्र यहाँ प्रचलित था गुप्त काल में। मौर्य राजाओं के बिल्कुल रिवर्स देख लो, बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल विपरीत देख लो। गुप्त राजाओं ने क्या किया, जो परमेश्वर महाराज राज था, परम भट्टारक था, इनकी उपाधियां धारण कर ली। इससे ये बात का हमें पता चल जाता है कि उन्होंने अपने साम्राज्य के भीतर छोटे छोटे राजाओं पर शासन किया, है ना। जो राजपद था, जो राजपद हुआ करता था, वो राजपद कैसा था, वंशानुगत था। राजपद वंशानुगत था, लेकिन जो राज्य सत्ता थी वो एक ज्येष्ठाधिकार, हम कह सकते हैं कि उसकी जो अटल प्रथा थी उसके अभाव में सीमित थी। भाई राजगद्दी हमेशा से क्या है कि जो बड़ा पुत्र होता है, जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, उसको नहीं मिलती थी। इससे एक अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसका लाभ देखो सामंत और जो उच्च अधिकारी होते वो उठा सकते थे, लेकिन गुप्त राजाओं ने ब्राह्मणों को एक उदारता पूर्वक दान दिया। फिर भी राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करती थी, राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करती थी, ठीक है। और उसमें ज्यादातर उच्च वर्ग के लोग हुआ करते थे, और जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो उच्च वर्ग के लोग हुआ करते थे मंत्री परिषद में, उनको अमात्य बोला जाता था, उनको अमात्य कहा जाता था। यहां बात कर ले तो आपके कुछ मंत्री पद हुआ करते थे, उनकी बात कर ले रहे। जैसे कि महासेनापति का जो पद था, जो महासेनापति का पद था, इसका मतलब था कि जो सेना थी उस सेना का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था महासेनापति, सर्वोच्च अधिकारी, सेना का सर्वोच्च अधिकारी। महापीलुपति की बात करें, एक पद महापीलुपति का हुआ करता था। जो महापीलुपति का पद था, जो हमारी हाथियों की सेना थी, जो गज सेना थी, जो हाथियों की सेना थी, जो गज सेना थी, उस गज सेना का ये अध्यक्ष हुआ करता था महापीलुपतु, ठीक है। अगर महाबलाधिकृत की बात करें, महाबलाधिकृत की बात करें, ये पद हुआ करता था, और इस पद का मतलब ये था कि जो सैनिक अधिकारी थे, जितने भी सैनिक अधिकारी हुआ करते थे, वो सब क्या कहलाते थे, महाबलाधिकृत कहलाते थे। अगर महाश्वपति की बात करें,
एक पद महाश्वपति का भी हुआ करता था। महाश्वपति का मतलब ये था कि जो अश्व सेना थी, जो घोड़ों की सेना थी, उसका अध्यक्ष हुआ करता था ये अश्व सेना का। ठीक है। दंडपाशिक की बात करें, जो पुलिस विभाग का अधिकारी हुआ करता था। ठीक है। अगर महाअक्षपटलिक की बात करें, ये अभिलेख विभाग का प्रधान हुआ करता था। कौन? महाअक्षपटलिक। महाअक्षपटलिक। ठीक है। ये पुलिस विभाग का, अभिलेख विभाग का प्रधान हुआ करता था, अभिलेख विभाग का अधिकारी। ठीक है। ध्रुवाधिकरण की बात करें, जो ध्रुवाधिकरण का जो पद हुआ करता था, उसका मतलब यह था कि जो व्यक्ति होगा ध्रुवाधिकरण पद पर, वो जो कर होता है, कर वसूला करेगा। वो कर वसूल करने का जो विभाग है, उसका प्रधान होगा ये। महादंड नायक की बात करें, जो युद्ध हो गया या न्याय विभाग का कार्य है कोई, तो उन सबको देखने वाला महादंड नायक हुआ करता था। ठीक है। महाभंडाराधिकृत की बात करें तो राज्य की कोष का प्रधान हुआ करता था, महाभंडागार अधिकृत। ठीक है। ये राज्य की कोष का प्रधान हुआ करता था। हालांकि हरिसेन वगैरह थे, हरिसेन, संधि विग्रह, कुमारमात्य, महादंड नायक, इन पदों पर रहता था हरिसेन जो था। हरिसेन के पास में 3 पद थे, एक तो संधि विग्रहिक, कुमारामात्य, महादंड नायक, 3 पदों पर था। जो दंडपाशिक था, पुलिस विभाग का अधिकारी था। ठीक है। और इस विभाग में जो साधारण कर्मचारी हुआ करते थे, उनको चाट और भाट बोलते थे, उनको चाट और भाट बोलते थे। प्रशासन की सुविधा के लिए देखोगे तो गुप्त साम्राज्य में काफी प्रांतों में बांट दिया गया था। गुप्त साम्राज्य को काफी छोटे छोटे प्रांतों में बांट दिया था। जो प्रांत थे, प्रांत को देश बोला गया था। ठीक है। अवनी या भुक्ति ये भी कहा जाता था। भुक्ति के शासक को उपरिक कहा जाता था। जो भुक्ति हुआ करता था, उसके शासक को उपरिक कहा जाता था। सीमांत प्रदेशों के जो शासक हुआ करते थे, उनको गोप्ता कहते थे, गोप्ता। और भुक्ति का विभाजन काफी जिलों में हुआ, जिसे जिलों में जो हुआ उसको विषय बोला गया, उसको विषय कहा गया। और इनका जो प्रधान हुआ करता था, इन विषयों का जो प्रधान हुआ करता था, वो विषयपति हुआ करता था, विषयपति। तो कार्यालय में जो अभिलेख वगैरह थे, उनको सुरक्षित रखने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति हुआ करती थी, और जो अधिकारी हुआ करता था उसको पुस्तपाल कहते थे, उसको पुस्तपाल कहते थे। हालांकि जो विषयपति होता था, विषयों का प्रधान अधिकारी, ध्यान रखना, जो विषयपति था उसकी सहायता करने के लिए एक विषय परिषद होती थी, और उस विषय परिषद में जो सदस्य हुआ करते थे, उनको महत्तर बोलते थे, उनको महत्तर कहा जाता था। ठीक। दूसरी बात, नगर के प्रधान अधिकारी जो हुआ करते थे नगर के, उनको पुरपाल कहते थे, पुरपाल। ठीक। जिला तहसील में बटे हुए थे, और जो जिले तहसील में बटे हुए थे उनको बीथी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बीथी कहा जाता था। तहसील जो थे, तहसील किस में बटे हुए थे? पेठ में बटे हुए थे, पेठ, जो कि गांव की सबसे बड़ी इकाई होती है, और पेठ जो है वो गांव में बटा हुआ था। यानी कि जो गांव की प्रशासन की जो व्यवस्था थी, सबसे छोटी इकाई थी, और गांव का प्रमुख अधिकारी ग्रामिक या ग्रामपति हुआ करता था। और गुप्त काल में देखोगे तो पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून जो था वो अच्छी तरीके से अलग हुआ। गुप्त काल में अभिलेखों में देख लो, जो न्यायाधीश हुआ करते थे उनको महादंड नायक, दंड नायक, सर्वदंड नायक, इन नामों से जानते थे। हालांकि प्रशासन पद्धति इनकी काफी अच्छी थी, लेकिन थोड़े से अज्ञान शासकों की वजह से ये साम्राज्य समाप्त हो गया, अंत हो गया। यहाँ की सामाजिक स्थिति की बात करें थोड़ी सी, यहाँ सामाजिक स्थिति को देखा जाए, जो सामाजिक स्थिति थी यहाँ की, देखो गुप्त काल को देखोगे, जो गुप्त काल का समाज था, एक परंपरा से देखोगे तो 4 वर्णों में बटा हुआ था।
समाज में जो ब्राह्मण हुआ करते थे, जो ब्राह्मण हुआ करते थे, उनका स्थान सबसे सर्वोच्च होता था। ब्राह्मणों का स्थान सबसे सर्वोच्च होता था। और ब्राह्मणों के 6 कर्तव्य हुआ करते थे। इन ब्राह्मणों के 6 कर्तव्य हुआ करते थे। अब वो 6 कर्तव्य कौन से थे? पहला था अध्ययन, है ना, अध्यापन, यज्ञ करवाना, दान देना और दान लेना। ठीक है, ये 6 कर्तव्य हुआ करते थे ब्राह्मणों के। क्षत्रिय जो था, क्षत्रियों का कर्तव्य क्या हुआ था? जो क्षत्रिय होते थे उनका कर्तव्य यह था कि शस्त्र जो होते हैं, है ना, वेपन्स, शस्त्र, शस्त्रों की मदद से, सहायता से वो राष्ट्र की रक्षा करेंगे। वैश्य जो होते थे, वैश्यों का कर्तव्य यह था कि व्यवसाय वाणिज्य जो था उसको देखभाल करेंगे, उसको चलाएंगे। शूद्र जो थे, शूद्रों का कर्तव्य यह था कि वो सेवा करेंगे, उच्च लोगों का सेवा करेंगे। और गुप्त काल में जातियों के विषय में तो व्यवसाय का यह बंधन शिथिल होने लग गया था, क्योंकि इन चारों वर्गों का आधार देखोगे तो वो गुण और कर्म न होकर के जन्म ही था केवल। यानी कि हम कह सकते हैं कि मनुष्य का कर्म चाहे जो भी हो, लेकिन उसे उसी वर्ण का माना जाता था जिससे उसका जन्म हुआ था। न्याय व्यवस्था में देख लो, वर्ण भेद जो था पूरी तरीके से बना हुआ था। जो न्याय संहिताएं थी उनमें ऐसा कहा जाता है कि जो ब्राह्मण की परीक्षा थी, अगर ब्राह्मण की परीक्षा से क्षत्रिय की अग्नि से और वैश्य की जल से और शूद्र की विष से पहचान होती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। जो ब्राह्मण था इसकी पहचान कैसे होती है? अभी मैंने बताया कि परीक्षा से, क्षत्रिय की अग्नि से, और जो वैश्य थे इनकी जल से, और जो शूद्र थे इनकी विष से पहचान होती है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। हालांकि बात करोगे, जो कात्यायनिक विद्वान हुए, कात्यायन का विचार ऐसा था कि जो मुकद्दम हुआ करते थे उनमें जो अभियुक्त के विरुद्ध गवाही दे सकता है वो जाति में उसके समान हो, वही एक गवाही दे सकता है। नारद के अकॉर्डिंग देखोगे, नारद ने जो है पुराने मत का समर्थन किया था कि चोरी करने पर ब्राह्मण का अपराध सबसे अधिक होगा और शूद्र का अपराध सबसे कम माना जाएगा। क्योंकि भैया उच्च वर्ग में आप देख रहे हो, अगर उच्च वर्ग में ब्राह्मण को रख रहे हो तो अपराध भी बड़ा होगा, और शूद्र को निम्न वर्ग में रख रहे हो तो उसका जो अपराध है वो निम्न होगा, कम होगा। एक दाय विधि थी, दाय विधि में यह नियम बताया जाता है कि उच्च वर्ण के जो शूद्र पुत्र थे उनको संपत्ति में सबसे कम अंश मिलेगा। विष्णु के अकॉर्डिंग देख लो कि ब्राह्मण के जो शूद्र पुत्र का अंश होगा वो पिता की संपत्ति का आधा भाग मिलेगा उसको, है ना। महाभारत में देख लो, सबसे ज्यादा धनी होने के बाद जो वैश्य वर्ग है वही राजा को सबसे अधिक कर देने वाला वर्ग हुआ करता था। मनु के अकॉर्डिंग देख लो, मनु ने क्या किया, जो शूद्र की सेवा वृत्ति होती थी उस पर बहुत अधिक बल दिया। उसने क्या किया कि ईश्वर की ओर से शूद्र का एकमात्र धर्म जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्णों में सेवा करना बता दिया। याज्ञवल्क्य को देख लो, जो याज्ञवल्क्य था उसने एक उदार दृष्टिकोण रखा सभी के लिए, और शूद्र को व्यापारी, कृषक और कारीगर होने की अनुमति भी दे दी। आपका जो एक चीनी यात्री था हुएनसांग, हुएनसांग ने तो ऐसा लिखा है कि जो मतिपुर का राजा था वो शूद्र था। उसने सिंध में 7वीं शताब्दी में शूद्र राजाओं का उल्लेख किया है ना। नरसिंह पुराण में देख लो, कृषि को शूद्र का कर्म बताया है। हालांकि गुप्त काल में देखोगे तो शिल्प कर्म शूद्रों के एक जनरल जो कर्तव्य है, सामान्य जो कर्तव्य है उनमें आ गया था। वायु पुराण में देखोगे तो इसके 2 प्रमुख कर्तव्य थे, शिल्प और भृत्ति। तो नारद और जो बृहस्पति थे उन्होंने भृतकों को 3 कोटियों में रखा, एक तो सेना में काम करने वाला, कृषि काम करने वाला और भार ढोने वाला। अगर मत्स्य पुराण की बात करेंगे हम थोड़ी सी, तो मान लीजिए शूद्र भक्ति में है तो वो निगमन रहे, क्या रहे, निमग्न रहे। अगर मदनापान न करे, इंद्रियों को वश में रखे, निर्भय रहे, तो उसे भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। मत्स्य पुराण कहता है इस चीज को। तो
हालांकि मार्कंडेय पुराण की बात करें तो उसमें दान देना, यज्ञ करना शूद्र का कर्तव्य बताया जाता है। और हालांकि जो आपके याज्ञवल्क्य थे, उन्होंने तो ऐसा भी कहा है कि जो शूद्र हैं वो ओंकार के बदले नमः का प्रयोग कर सकते हैं, पंच महायज्ञ कर सकते हैं, ठीक है ना। और सबसे पहला कायस्थ प्रांतीय सभा का एक सदस्य हुआ करता था, क्योंकि गुप्त काल के अभिलेखों में देखोगे तो पहला कायस्थ और ज्येष्ठ कायस्थ कहा गया है ना। किसको? कायस्थ नाम का एक वर्ग था, उसको प्रथम कायस्थ और ज्येष्ठ कायस्थ कहा गया है, क्योंकि प्रथम कायस्थ जो है प्रांतीय सभा का एक सदस्य हुआ करता था। हालांकि यहां दास प्रथा की बात करें, थोड़ी सी यहां दास प्रथा की बात करें, ध्यान रखना जो नारद थे उन्होंने दास के 15 प्रकार बताए थे। कितने? 15 प्रकार बताए थे दास के। हालांकि कुछ मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, जैसे कि प्राप्त किया हुआ दास, स्वामी द्वारा मान लो दास बनाया गया, ऋण न चुकाया उसने तो दास बन गया, दाव पर हार गया कोई चीज तब दास बन गया है, या खुद दासत्व ग्रहण कर लिया, या अपने को एक निर्धारित समय के लिए दास बना लिया, या दासी के प्रेम पास में पढ़ करके है, प्रेम प्रसंग में पढ़ करके दास बन गया, या आत्म विक्रयी बन करके दास हो गया। तो जो नारद और जो बृहस्पति हैं, नारद और जो बृहस्पति हैं, दोनों ने ये स्पष्ट किया है कि दास केवल अपवित्र कार्यों में लगाए जाते हैं। एक अनुशासन पर्व में ये कहा गया है कि किसी मनुष्य को बेचना नहीं चाहिए। हालांकि नारद और बृहस्पति ने तो बेचने वाले की भी निंदा की है। अगर अमरकोश में दासी सबब देखोगे तो शब्द देखने को मिल जाए, यानी कि दासियों का दल, जो दासियों का दल हुआ करता था उसको दासी सभम बोला गया है, दासी सभम, दासियों के दल को। लेकिन इस बात के काफी प्रमाण मिले हैं कि गुप्त काल में दास प्रथा कमजोर हो गई थी। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सबसे पहले नारद ने किया था, और दासों में संगठन होने से भी दास व्यवस्था कमजोर हुई थी, ठीक है ना। अगर यहां हम स्त्रियों की दशा की बात करें, यहां स्त्रियों की दशा की बात करें, ध्यान रखना जो महाभारत था उसमें पत्नी के बिना जीवन शून्य माना गया था, है ना। इसमें क्या है कि जो पत्नी है, जो भार्या है, उसे सभी रोगों और दुखों का निदान माना गया था। रघुवंश में अज ने अपनी जो प्रिया थी, जो पत्नी थी, उसको सखी, सचिव, प्रिय शिष्या कह करके बुलाया है। अगर स्वप्न वास दत्तम में देखोगे, किसमें? स्वप्न वास दत्तम में, स्वप्न वास दत्तम में देखोगे तो जो उदयन था वो वासवदता था। उदयन जो था, उदयन ये किसको प्रिय प्रिय शिष्या कहता था? वासव दत्ता को। जो वासव दत्ता थी उसको ये प्रिय शिष्य कहता था उसको, जो है, क्योंकि पत्नी पुरुष की सहधर्मिणी मानी जाती है। और कमायु में विवाह, सती प्रथा, ये प्रथाएं जो थी इस काल में देखोगे, गुप्त काल में तो काफी प्रचलित हुई। हर्षचंद्र अपने हर्षचरित में देखोगे तो बाण भट्ट ने ऐसा लिखा है कि जो कन्या है वो किसी अनागत वर्ष से नेय या उसकी धरोहर मानी जाती है। पिता के लिए कन्या एक समस्या थी और पुत्र के आगमन का स्वागत होने लग गया, क्योंकि समाज में स्थिति खराब थी। क्योंकि जो उच्च वर्ग की जो स्त्रियां थीं उनको थोड़ी शिक्षा दी जाती थी, जिससे कि उसका उद्देश्य इतना ही था कि वो एक बुद्धि का प्रयोग करके, एक दिमाग का प्रयोग करके वार्तालाप कर सके, इतना शिक्षा दिया जाता था उसको। केवल उच्च वर्ग में ही स्त्रियां शिक्षित हुआ करती थी। महिला दार्शनिक में देख लो, विदुषियों के भी देख लो, काफी दृष्टांत मिलने देखने को। राजशेखर की कृति है काव्य मीमांसा, उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो स्त्रियां जो थी वो कवित्री हुआ करती थी। कालिदास ने लिखा था अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें जो अनुसुईया है उसको इतिहास का ज्ञात कहा है।
भभूति का मालवी माधव नाटक है, उसमें माधवी चित्र देखा जाए तो वह अंकित किया गया है, संस्कृत समझने योग्य दर्शाया गया है उसको। अमरकोश में देखोगे शिक्षिका जो होती थी, शिक्षिकाएं, उनके लिए उपाध्याय, उपाध्याय, आचार्य ऐसे शब्द प्रयोग किए गए थे। हालांकि देखोगे तो कहीं कहीं स्त्रियों के लिए दशा काफी खराब भी रही और कहीं कहीं स्त्रियों की दशा अच्छी भी रही, क्योंकि बताया मैंने अभी आप लोगों को कि जो शिक्षा का जो माध्यम था, है ना, वो उच्च वर्ग की स्त्रियों को हुआ करता था कि वो अच्छे तरीके से वार्तालाप कर सके। क्योंकि आप लोगों को बता दूं, जो अल्पायु में विवाह की प्रथा थी उसके विकास के कारण जो स्त्री शिक्षा थी उसको धक्का पहुंचा काफी। बाल विवाह, उससे क्या था, समुचित रूप से देखोगे तो जो विद्या, जो शिक्षा थी उसका अवसर कन्याओं को मिल नहीं पाता था। गुप्त काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का ह्रास हुआ है, काफी दयनीय स्थिति रही है। जो आपका फाहियान और जो हुएनसांग है, जो फाहियान और जो हुएनसांग है, चीनी लेखकों ने अपने वृत्तांत में स्त्री के पर्दे का भी उल्लेख नहीं किया है। साहित्य से देखोगे तो उच्च वर्ग की जो स्त्रियां थी उनमें पर्दा की जो प्रथा थी उसकी जानकारी मिलती है। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम है, उसमें ऐसा बताया जाता है कि जब शकुंतला राजा था, शकुंतला राजा दुष्यंत जो था उसके दरबार में गई थी। शकुंतला जो थी वो राजा दुष्यंत के दरबार में गई थी, तो उसने अपने मुख को एक अवगुंठन से ढक लिया था, घूंघट से ढक लिया था। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में जो रास रही है उसको देखोगे, उसमें ऐसा कहा जाता है कि मुख पर लाल रेशम का पर्दा डाली हो गई थी। अजंता एलोरा के चित्रों से देख लो, मूर्तियों में देख लो, कहीं भी स्त्रियों को पर्दे में नहीं दिखाया गया है। तो सती प्रथा के संबंध में देखोगे तो गुप्त काल में जो अभिलेख मिले हैं वो प्रमाण मिले हैं, क्योंकि सती प्रथा का महत्वपूर्ण साक्षी 510 ईस्वी का जो आपका एरड अभिलेख है, एरड अभिलेख 510 ईस्वी का, है ना, वो शिलालेख है जिसमें कि गोपराज नाम का एक सेनापति था, उसकी पत्नी थी और पत्नी के सती होने का वर्णन उसमें किया गया है और इस शिलालेख एक स्मारक के रूप में स्थापित किया गया है। ठीक है ना। हालांकि धार्मिक विकास की बात करोगे, धार्मिक विकास में देखोगे तो 300 ईस्वी से लेकर के 650 ईस्वी तक। बौद्ध धर्म की यहां बात करें थोड़ी सी, तो देखो जो फायान था, जो फायान था, फायान ने जब वर्णन किया तो उस पे आधार पे हम कह सकते हैं कि गुप्त काल में बौद्ध धर्म अपने एक स्वाभाविक रूप से विकसित हो रहा था, क्योंकि उस फायान के अकॉर्डिंग देखोगे तो गुप्त काल में कश्मीर, अफगानिस्तान, पंजाब, इनमें बौद्ध धर्म के केंद्र बने हुए थे। यहाँ हजारों बौद्ध विहार थे जिनमें लाखों की संख्या में बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां रहा करते थे। लेकिन पूर्वी भारत के जो काफी प्रसिद्ध गौरवशाली बौद्ध नगर हुए हैं, जो कि आपका वैशाली था, श्रावस्ती था, कपिलवस्तु था, ये समृद्ध नहीं हो पाए थे, ये समृद्ध नहीं हो पाए थे। बोध गया में भी देखोगे तो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र माना गया, जहां लंका के बौद्ध यात्रियों के लिए विहार बनवाया गया था। गया है, मथुरा है, कौशाम्बी है, सारनाथ है, इनमें देखोगे तो बौद्ध धर्म और संस्कृति के मुख्य केंद्र बताए जाते हैं। गुप्त काल में नालंदा में प्रसिद्ध बौद्ध विहार की स्थापना हुई थी। सांची का एक अभिलेख है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने आम्रकाद्य नाम का एक बौद्ध था, उसको उच्च पद पर नियुक्त किया था, है ना। उसने काकना दरबार के महाविहार को 25 दीनार दान में दिए थे। इसके सूद में भी देखोगे तो दीपक जलाया जाता है आज भी, और 5 भिक्षुओं को भोजन भी करवाया जाता है। और जो नालंदा था, नालंदा, इसको 200 गांव का राजस्व प्राप्त था। गुप्त काल में काफी प्रसिद्ध आचार्य जो थे उनका आविर्भाव हुआ, जिन्होंने अपनी विद्वान सत्ता से देखोगे, विद्वता से देखोगे भारतीय ज्ञान का विकास किया। आर्यदेव, अशंग, वसुबंधु, मैत्रेयनाथ, द्विनांग गुप्त काल के ही हुआ करते थे ये। और फायान्य तो अफगानिस्तान, भिंड जो आपका पंजाब में है ना, मथुरा, पाटलिपुत्र, इनमें महायान भिक्षु देखे थे, है ना। आर्यदेव के
चतुस्शतक में देखोगे तो अशंक ने क्या किया है, महायान संग्रह और महायान सूत्र अलंकार काफी ग्रंथों की रचना की है। जैन धर्म की बात करें थोड़ी सी, देखो 313 ईस्वी में देखोगे, 313 ईस्वी में जो मथुरा था, और 543 ईस्वी में देखोगे तो वल्लभी, ये जैन सभाएं हुई थी, है ना। वल्लभी सभा का सभापति कौन था, जैन आचार्य क्षमाश्रमण। इसका कौन था, वल्लभी का एक आचार्य था जिसका नाम था क्षमाश्रमण, ठीक है, सभापति था। उत्तर और दक्षिण भारत में देखोगे तो जैन ग्रंथों पर भाष्य और टीकाएं लिखी गई हैं। मुनि सर्वनंदी थे एक, मुनि सर्वनंदी, जो मुनि सर्वनंदी थे उन्होंने 458 में, 458 ईस्वी में एक लोक विभंग नाम की ग्रंथ लिखी थी। कौन सा ग्रंथ, लोक विभंग, ठीक है। और आचार्य सिद्धसेन जो थे उन्होंने न्याय वार्ता की रचना की। उससे क्या है कि जो जैन दर्शन है और जो न्याय दर्शन है इसके विकास में योग मिला है, सहायता मिली है। फायान जो था उसने जैन धर्म का उल्लेख ज्यादा नहीं किया है, लेकिन मध्य वर्ग और जो व्यापारी थे इसमें इस धर्म का पर्याप्त प्रचार हुआ था, ठीक है ना। अगर वैष्णव धर्म की बात करें, थोड़ी सी वैष्णव धर्म की बात करें, वैष्णव धर्म में देखोगे तो गुप्त राजाओं के जो राजाश्रय थे उनसे वैष्णव धर्म काफी लोकप्रियता की चरम सीमा पर पहुंचा। इनके जो गुप्त नरेश थे उनका व्यक्तिगत धर्म जो है वैष्णव धर्म ही था, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के देखोगे समान ही तो काफी गुप्त सम्राटों ने अपने सिक्कों पर नाम के साथ साथ परम भागवत विशेषण का प्रयोग किया है। चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के सिक्कों पर देख लो विष्णु के वाहन गरुड़ की प्रतिमा देखने को मिलती है। इसके अलावा मुद्राओं के ऊपर वैष्णव धर्म के काफी प्रतीक, जैसे शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, यहां तक कि लक्ष्मी भी वहां देखने को मिल जाती है। गंगाधर अभिलेख में देखोगे तो विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। जो गंगाधर अभिलेख है, गंगाधर अभिलेख, और उस गंगाधर अभिलेख में जो विष्णु है और उस विष्णु को क्या कहा गया है, मधुसूदन कहा गया है, मधुसूदन, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने विष्णु पद नाम का एक पर्वत है उसके ऊपर विष्णु ध्वज की स्थापना की थी, ठीक है। और 300 से लेकर के 650 ईस्वी के बीच देखोगे तो वैष्णव धर्म का केवल प्रचार ही नहीं हुआ बल्कि अनेक रूपों में उसका विकास भी हुआ। ब्राह्मण ग्रंथों के अकॉर्डिंग देखें तो विष्णु के 39 अवतार बताए जाते हैं, लेकिन 10 अवतार केवल 10 अवतार स्वीकार किए जाते हैं एक परंपरा के तरीके से। और 10 कौन से हैं, ध्यान रखना, मत्स्य, कुर्मु, वराह, नरसिंह और आपका वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्क, ठीक है। 10 अवतार माने जाते हैं। हालांकि थोड़ी सी बात शैव धर्म की भी कर लेते हैं। यहां पे जो शैव धर्म था, तो शैव धर्म किससे संबंधित बताया जाता है, शिव से। ये शिव से रिलेटेड है, क्योंकि जो उनके अनुयायी थे और जो भक्त थे उनको शैव कहा गया था। कुमारगुप्त प्रथम के जो मंत्री थे पृथ्वीसेन, जो पृथ्वीसेन था, देखोगे पृथ्वीसेन को तो उसने शिव मंदिर के लिए दान दिया था, और उस दान का इसने दान किया था शिव मंदिर के लिए, ठीक है, शिव मंदिर के लिए दान दिया था। और इस चीज का उल्लेख जो है करमदंडा अभिलेख में मिलता है। इसके उल्लेख की बात करोगे तो इसका उल्लेख क्या में मिलता है, करमदंडा अभिलेख में देखने को मिल जाता है। स्कंदगुप्त का जो अधीनस्थ सामंत था महाराज हस्तिन, वो शिवोपासक हुआ करता था, है। और
स्कंदगुप्त के बैल के आकार वाले सिक्के हैं, उनकी शैव धर्म में आस्था के प्रमाण भी मिलते हैं। गुप्त युग में देख लो काफी शिव मंदिरों का निर्माण हुआ, शिव की महिमा के संबंध में साहित्य की रचना भी हुई है। तो काफी चीजों का देखोगे तो शिव से रिलेटेड थी, तो उनका भी देखने को मिल जाता है। कुमार संभव जो था उसने काव्य में उन्होंने कुमार या स्कंद के जन्म का वर्णन किया है। कालिदास की काफी कृतियां थी जिनमें शिव के अलग अलग रूप, महत्व, सिद्धांतों का उल्लेख देखने को मिलता है। कालिदास की रचनाओं में आप देखोगे तो गोकर्ण के शिव, कौन सी? गोकर्ण के शिव, गोकर्ण के शिव, ठीक है। किसकी रचना थी ये? गोकर्ण के शिव, कालिदास की। काशी के विश्वनाथ, उज्जैन के महाकाल ज्योतिर्लिंग, इनका संकेत मिलता है। महाकवि एक भारवी हुआ करते थे, भारवी। भारवी का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है किरातार्जुनीय। कौन सा? किरातार्जुनीय। जो किरातार्जुनीय महाकाव्य था, इसमें अर्जुन और किरात वेशधारी शिव के यज्ञ युद्ध का वर्णन किया गया है। पुराणों में शिव के अनेक नाम मिलते हैं और उन्हें देवों में श्रेष्ठ महादेव भी कहा गया है ना। तो काफी कुछ हुआ जो इस काल में, जो शैव धर्म में देखोगे शिव मंदिर जो प्राप्त हुए हैं, एक जो आपका बुंदेलखंड है उस क्षेत्र में देखने को मिलता है, जो कि नचना कुठारा है, और दूसरा मध्य प्रदेश में नागौद में है, ठीक है। यहां सूर्य पूजा का प्रचलन था, इस गुप्त काल में सूर्य पूजा का प्रचलन था। विक्रम संवत जो आपका 529 का जो मंदसौर अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख, उसके प्रारंभिक श्लोकों में देखोगे तो सूर्य की उपासना की गई है। स्कंदगुप्त के काल में देखोगे इंदौर का ताम्र लेख है, उसमें सूर्य पूजा से स्टार्ट होता है वो। इसमें क्या था, जो बुलंदशहर जिला है उसमें माड़ा स्त्यात नाम की एक बस्ती थी, उसमें भगवान सूर्य का एक मंदिर था। मेहरपुर का ग्वालियर लेख है, उसमें देख लो मातृचेष्ट नाम का जो नागरिक है उसने ग्वालियर में प्रस्तर सूर्य मंदिर का निर्माण भी करवाया है ना। सूर्य के बहुत से नाम अभिलेखों में मिलते हैं, जैसे कि लोकार्क है, भास्कर है, आदित्य है, वरुण स्वामी है, मार्तंड है, काफी नाम मिलते हैं देखने को, है ना। शक्ति पूजा थी यहाँ पे। शक्ति पूजा के साथ देखोगे तो एक बहुत विस्तृत कह सकते हैं, विशाल कह सकते हैं, पौराणिक कथा साहित्य का विकास हुआ, क्योंकि देवी की विभिन्न मूर्तियां जो पूर्वी भारत और बंगाल से प्राप्त हुई है। शिव और शक्ति पूजा देखोगे तो उनके करुणामय और एक भयंकर दोनों रूपों में की जाती थी। अगर यहाँ भू राजस्व व्यवस्था की बात करें थोड़ी सी, है ना, भू राजस्व की, जो भू राजस्व व्यवस्था थी गुप्त काल में देखोगे तो राजा भूमि का मालिक हुआ करता था। भूमि का राजा कौन हुआ करता था? मालिक, राजा, ठीक है। और भूमि से उत्पन्न जो उत्पादन होता था उसका 1/6 से लेकर के लगभग 1/4 तक का जो भाग था वो लेता था राजा, और इसको क्या कहा जाता था? कर को भाग कहा जाता था, भाग। मनुस्मृति में दूसरे प्रकार के भूमि कर को भोग का उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है। तो भाग और भोग दोनों को भूमि कर माना जाता था। गुप्त अभिलेखों में देखोगे तो काफी कर हैं आपके। उदंग था एक, उदंग, है ना, और एक उपरी कर। तो ऐसे करों का उल्लेख भी मिलता है गुप्त अभिलेखों में। भूमिकर, जो भूमिकर संग्रह होता था उसको करने वाला जो हुआ करता था उसको दुर्वाधिकरण बोलते थे, है ना। भूमि अभिलेखों को देखे हुए, भूमि उल्लेखों में देखोगे, आलेखों में देखोगे तो सुरक्षित करने के लिए महाक्ष पटलेख हुआ करता था, या कर्णिक नाम का एक पदाधिकारी हुआ करता था, ठीक है। यहां थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। यहाँ पे जो गुप्त काल था, उस गुप्त काल में क्या था कि थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जो कला और जो साहित्य था, कला और साहित्य के बारे में और देख लेते हैं, है ना। कला और साहित्य के बारे में तो कला और साहित्य में देखोगे जो गुप्त काल था, गुप्त काल की जो कला थी वो संयत और नैतिक थी, है ना। जो कुषाण काल की जो मूर्तियां हैं उनमें शरीर के सौंदर्य का जो रूप था उसके विपरीत गुप्त काल में मूर्तियों में नग्नता नहीं दिखाई जाती है। इनके यहाँ नग्नता नहीं थी, बिल्कुल भी नग्नता नहीं दिखाई जाती है। गुप्त काल में जो मूर्तियां थी उन्होंने मोटे उत्तरीय वर्ष का प्रदर्शन किया है।
सारनाथ की मूर्तियों पर गंधार कला का प्रभाव नहीं मिलता है बिल्कुल भी। गुप्त काल की शिल्प कला का जन्म जो देखा जाए तो हमारी मथुरा शैली थी, उसमें जो प्रतिमाएं बनी है उन पर आधारित है पूरा का पूरा, है ना, क्योंकि विष्णु के अवतारों की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। विष्णु का प्रसिद्ध प्रतिमा देखोगे, जो विष्णु थे उनकी एक प्रसिद्ध प्रतिमा थी, अगर उसको देखा जाए जो आपका देवगढ़ है, देवगढ़ में वहां आपका दशावतार का मंदिर है, दशावतार मंदिर, वही मंदिर बताया जाता है ना। इसमें देखोगे तो अनंत साई मूर्तियों में विष्णु को शेषनाग की सैया पर दर्शाया गया है और एक कुंडल, मुकुट, माला, कंकड़, हार इनसे सुशोभित करके बनाई गई है। एक और देखोगे शिव, इंद्र इनकी प्रतिमाएं हैं। कार्तिकेय को देखोगे जो मोर होता है उस पर बैठे हुए हैं, नाभि से निकला हुआ कमल है, उसके ऊपर 4 मुख वाला ब्रह्मा विराजमान है, ऐसे करके मंदिर है, आप देखिएगा उसको जो है ना। अवतारों में देखोगे वराह की काफी प्रतिमाएं बनाई गई हैं। उदयग्रह में प्राप्त हुई ये मूर्तियां, उनके शरीर पर मनुष्य का मुख वराह का है और ये मूर्ति गुप्त काल में मूर्तिकारों की प्रतिभा का स्मारक हमें प्रतीत होती थोड़ी सी। गुप्त काल में बौद्ध मूर्तियों को देखोगे तो काफी उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थी, उनमें सजीवता और मौलिकता देखने को मिलती है। हालांकि गुप्त काल में बौद्ध और दक्षिण कला का देखोगे प्रभाव तो दक्षिण पूर्व एशिया पर जो कला थी वहां काफी पड़ा। याद रखना 448 ईस्वी में जो मानकुंवर का लेख है, जो मानकुंवर का लेख है, उस लेख के अकॉर्डिंग देखोगे तो बुद्धि मित्र नाम का एक भिक्षु था, उसने बुद्ध मूर्ति स्थापित की। और 476 ईस्वी की बात करें तो सारनाथ का लेख है अभय मित्र, अभय मित्र नाम का एक भिक्षु था, उसको देखोगे तो बुद्ध की मूर्ति उसने स्थापित की है। ये सारनाथ के लेख में पता चलता है कि अभय मित्र नाम के एक भिक्षु ने बुद्ध की मूर्ति बनाई है ना। तो कला और साहित्य की दृष्टि से देखोगे तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया था, स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ और जो मंदिरों का निर्माण हुआ वो ध्यान रखना ये नागर शैली के हुआ करते थे मंदिर। ये मंदिर जो थे वो नागर शैली के हुआ करते थे, ध्यान रखिएगा शैली का, क्योंकि शैली से प्रश्न पूछा गया है एक बार कि गुप्त काल में कौन सी शैली से मंदिर बनाए जाते थे, तो नागर शैली से है। गुप्त काल में देखोगे एक सर्वोत्कृष्ट मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, मैंने बताया ये आपका जो दशावतार का मंदिर है, ध्यान रखना इसको, ये 12 मीटर ऊंचे शिखर पर है, जो कि भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का पहला उदाहरण है। गुप्त काल में बौद्ध स्तूपों में सारनाथ का धमेक स्तूप प्रसिद्ध माना जाता है, ये ईंटों का बना हुआ है। उदयगिरी का मंदिर देख लो, जो उदयगिरी का मंदिर है उस उदयगिरी के मंदिर को देखोगे तो विष्णु में बराह अवतार की विशाल मूर्ति बनवाई गई है वहां है। उदयगिरी का गुहा मंदिर देख लो, गुहा मंदिर, उसमें देखोगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति वीरसेन ने उसका निर्माण करवाया है। अजंता की गुफा में देखोगे, और कौन सी गुफा में, 16, 17 और 19, इनमें यानी गुप्तकालीन, यानी कि ये गुप्त काल की मानी जाती हैं। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बताए जाते हैं। बाकी गुफाओं में देखोगे बौद्ध धर्म से चित्रकारियां मिलती हैं देखने को। अजंता की गुफाएं आपके जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में देखोगे, महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद है, जो औरंगाबाद है उस जिले में स्थित है। इसमें पहले 29 गुफाएं हुआ करती थी, 29 है ना, 29 गुफाएं, और 29 गुफाओं में चित्र बने थे, लेकिन अब केवल 7 गुफाएं बची हैं, 7 गुफाएं। और 7 गुफाएं कौन कौन सी बची हैं ध्यान रखना, 1, 2, 9, 10 और 16, 17 और 19, ये गुफाएं केवल बची हैं 29 गुफाओं में से, इनमें चित्र देखने को मिलते हैं। और अजंता की खोज ध्यान रखना, अजंता की जो खोज थी अजंता की, वो 1819 ईस्वी में हुई। और किसने की, सर जेम्स अलेक्जेंडर ने, सर जेम्स अलेक्जेंडर ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अजंता के चित्रों में देखोगे तो लाल, हरा, नीला, सफेद, काला, भूरा ये रंग प्रयोग हुए थे। जो 16वीं गुफा है, ये जो 16वीं गुफा है
इसके चित्रों में मरणासन, ध्यान रखिएगा, मरणासन राजकुमारी, इसका चित्र बताया जाता है, काफी सुंदर बनाया गया है। 17वीं गुफा में देखोगे, 17वीं गुफा जो है इसको चित्रशाला कहा गया है, इसको चित्रशाला कहा गया है। और ग्वालियर के पास में एक धार जिला पड़ता है, ग्वालियर के पास में एक धार जिला है, और धार जिले में बाग नाम की गुफाएं हैं, बाग नाम की जो गुफाएं हैं, और इन बाग नाम की गुफाओं की खोज ध्यान रखना 1818 ईस्वी में हुई थी। कब? 1818 ईस्वी में डेंजर फील्ड महोदय ने की थी, डेंजर फील्ड महोदय ने इसकी खोज की थी। और इन गुफाओं की, बाग गुफाओं की जो संख्या बताई जाती है वो 9 बताई जाती है। अगर यहां थोड़ी सी बात करें काय के बारे में, विज्ञान और तकनीकी के बारे में बात करें, विज्ञान और तकनीकी की बात करें थोड़ी सी, तो देखो आर्यभट्ट जो हुए थे, आर्यभट्ट, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है आर्यभट्टीय। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो क्या है? आर्यभट्टीय। और जो आर्यभट्टीय ग्रंथ है, और आर्यभट्ट ने सबसे पहले ही बताया था कि जो पृथ्वी है वो गोल है, पृथ्वी कैसी है? गोल है ना, और अपनी धुरी पर घूमती है, इसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है, उसके कारण क्या होता है? ग्रहण पड़ता है। हालांकि पाई की बात करें, पाई का चिन्ह ये होता है, ठीक है। पाई, इसका मान बताया था 3.41416, ठीक है, 1416। और सौर वर्ष जो होता है, सौर वर्ष, इसकी लंबाई बताई थी 358.3586805 दिन, ठीक है, इतना सौर वर्ष का समय बताया। और ये गुप्त काल के काफी, जो आर्यभट्ट थे, ये गुप्त काल के सर्वश्रेष्ठ गणतज्ञ हुआ करते थे। गणतज्ञ कह सकते हो, ज्योतिष कह सकते हो, ठीक है। आर्यभट्ट के सिद्धांतों को भास्कर प्रथम ने, इनके जो सिद्धांत थे आर्यभट्ट के, जो आर्यभट्ट के जो सिद्धांत थे, और उन सिद्धांतों को सबसे पहले भास्कर प्रथम 600 ईस्वी में पढ़ा था, ठीक है। उन पर टीका करवाए हैं और स्वतंत्र ग्रंथ लिख करके उन्हें और ख्याति दी है। और ये ब्रह्मगुप्त के समकालीन हुआ करते थे और स्वयं भी प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हुआ करते थे। और उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे, महाभास्कर्य, लघु भास्कर्य और भाष्य। अगर यहाँ ब्रह्मगुप्त की बात करें, यहाँ ब्रह्मगुप्त की बात करें 598 ईस्वी की, इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी। और सबसे पहले ये बताया था कि पृथ्वी जो है सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। और वराहमिहिर ने क्या किया था? जो वराहमिहिर थे 550 ईस्वी में, ध्यान रखना, इन्होंने बताया था, ये गुप्त काल के एक तो प्रसिद्ध ज्योतिषी हुआ करते थे, और इनकी रचनाएं थी पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बृहत जातक, लघु जातक, ये इनकी रचनाएं थी। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद का विद्वान और चिकित्सक धन्वंतरी हुआ करता था। पाल काव्य की बात करें, पाल काव्य नाम का एक पशु चिकित्सक था, उसने हस्यता, जो आपका पाल काव्य नाम का जो पशु चिकित्सक जो हुआ करता था, उसने हसत्यायुर्वेद की ग्रंथ लिखी है। कौन सी? हसत्यायुर्वेद, हसत्यायुर्वेद, ठीक है, ग्रंथ लिखी है, और जो कि हाथियों के रोगों के लिए और चिकित्सा से संबंधित बताई जाती है। 6वीं शताब्दी में देखोगे तो बाणभट्ट जो थे, उन्होंने आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की। नवीनतम नामक एक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना भी इसी काल में हुई। भौतिक और रसायन में अध्ययन हुए काफ़ी। वैशेषिक शाखा में देखोगे तो अनुसिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है, प्रचार हुआ है। बौद्ध दार्शनिक है, नागार्जुन है, रसायन है, धातु विज्ञान है, इनका ये विद्वान हुआ करता था। और इस काल का सबसे ज़्यादा भव्य अवशेष दिल्ली का सुप्रसिद्ध लौह स्तंभ है। बिहार के सुल्तानगंज से देख लो, वहाँ से बुद्ध की खड़ी हुई तांबे की मूर्ति मिली है, जो कि 7.5 फुट ऊंची है और 1 टन वजन भी बताया जाता है उसमें। यानी कि देखोगे धातु विद्या की प्रगति का अनुमान सिक्के और जो मोहरें थी उनसे देखने को मिलता है।
और सिक्के बड़ी ही सुंदरता से बनाए गए थे यहाँ पे। तो हम लोगों को ये पता चला पार्ट सेकंड में कि स्त्रियों की दशा क्या थी। सूर्य पूजा धर्म, वैष्णव धर्म था आपका। सूर्य पूजा की बात हम लोगों ने यहाँ की, शक्ति पूजा की बात की, भूराजस्व की बात की हम लोगों ने, शैव धर्म देखा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यानी कि बहुत कुछ, तकनीकी को देखा है, गुप्त काल की जो कला थी उसको देखा। तो यानी कि काफ़ी, हालांकि विकास काफ़ी किया, लेकिन थोड़ा सा यही है इसका सारांश कि जो थोड़े से इनमें एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जिनको कि एक ज्ञान नहीं था, अज्ञान थे शासक, उनकी वजह से इस गुप्त साम्राज्य का अंत हुआ, है ना। हालांकि काफ़ी शासकों ने पहले स्टार्टिंग में अच्छा राज भी किया, बट बाद के जो उत्तराधिकारी हुए उनसे शासन नहीं हो पाया था अच्छे तरीके से। ठीक है, तो हमारा अध्याय यहीं ख़त्म होता है और आगे हमारा जो 13वां अध्याय होगा वो हमारा गुप्तोत्तर काल होगा। ठीक है, गुप्तोत्तर काल, और गुप्तोत्तर काल के बारे में हम लोग कल के अध्याय में, कल के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए।